आतिशी जो है आम आदमी पार्टी से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से ऐसी नफरत है कि वो भारत के बारे में भूल गए, भारत को होने वाले गर्व के बारे में भूल गए, हर भारतवासी का जो सीना चौड़ा होता उसके बारे में भूल गए। तो आज तो इस तुच्छ राजनीति को देख के लगता है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। आज तो ये देख के लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को लग रहा है कि अगर इस पूरे देश में एक नेता है जो एक विकल्प के रूप में उभर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे रहा है, तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। इसलिए शायद नरेंद्र मोदी जी को डर लग रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल सिंगापुर चले गए और अरविंद केजरीवाल जी की वाहवाही हो गई तो अरविंद केजरीवाल जी और भी बड़े नेता बन जाएंगे, कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के लिए और भी बड़े चैलेंजर बन जाएंगे। और ये बहुत दुख की बात है कि अपनी इस छोटी सी राजनीति के लिए, अपने इस छोटे से डर के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल के डर में, अरविंद केजरीवाल के नफरत में आज भारत के बारे में भूल गई है। वो अरविंद केजरीवाल से इतना डरते हैं, अरविंद केजरीवाल का इतना विरोध करते हैं कि अरविंद केजरीवाल विरोधी होते होते वो आज भारत विरोधी हो गए हैं। वो ये नहीं चाहते कि भारत का सिर ऊंचा हो, वो ये नहीं चाहते कि हर भारतवासी का सर ऊंचा हो, वो ये नहीं चाहते कि भारत की राजधानी दिल्ली में जो इनोवेटिव काम बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल पे हुए हैं उस पे पूरे दुनिया भर के नेता ताली बजाएं, उसकी वाहवाही करें। आज हम नरेंद्र मोदी जी से, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि देखिए, ये पार्टियों के बीच की छोटी राजनीति छोड़ दें, देश के बारे में सोचिए। इस देश के बारे में, इस देश को जो गर्व होगा, इस देश को जो वाहवाही मिलेगी अगर इस देश की राजधानी दिल्ली में हो रहे काम को पूरे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हम उनसे ये आग्रह करना चाहेंगे कि वो अरविंद केजरीवाल से हो सकता है नफरत करें, लेकिन इस नफरत में वो भारत और भारतवासियों से नफरत ना करें, ये हमारा आग्रह है। दुर्गेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मोदी जी ने ये कहा है कि भाई सिंगापुर में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें अरविंद केजरीवाल जी नहीं जा सकते, उसमें मेयर लोग जाएं, मेयर के लेवल का कॉन्फ्रेंस है, मेयर को बुलाना चाहिए। अब दिक्कत यह है कि मेयर को उन्होंने बुलाया ही नहीं। अब मेयर को क्यों नहीं बुलाया उन्होंने, ये तो हर दिल्ली वाले को पता है। आज पूरी की पूरी एमसीडी कंगाली के हालात में चल रही है। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा, डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं मिल रहा, नर्सेस को तनख्वाह नहीं मिल रहा। लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके मेयर क्या कर रहे हैं, एमसीडी की कंगाली के हालात में भी 270 करोड़ रुपए निकाल लिए अपनी सुख सुविधा पे, कि उनको कौन सी गाड़ी चाहिए, किस तरह के घर में रहेंगे, कौन सा खाना खाएंगे, किस तरह की एसी लगेगी उनके रूम में। अब सिंगापुर ये तो बुलाने के लिए वो बताएंगे नहीं कि भाई सिंगापुर आके बताओ कि अगर देश खराब स्थिति में जा रहा है तो तुम अपना फ़ायदा कैसे करोगे। आज पूरी दिल्ली के अंदर हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे और हर घर में कूड़ा पड़ा हुआ है, तो क्या बताएंगे जाके सिंगापुर में कि कूड़ा कैसे हर गली में फैलाया जाता है। सोचने वाली बात है। आज दिल्ली के अंदर कोई भी घर बनता है उसमें तुरंत लिंटर से पैसा लेने चले जाते हैं, तो सिंगापुर में क्या बताएंगे जाके कि लिंटर से पैसे कैसे लिए जाते हैं। आज सच्चाई ये है कि सिंगापुर वालों को भी डर लगता है कि अगर इनके मेयर आ गए तो कहीं ऐसा ना वहीं से कुछ चोरी वोरी करके आ जाएंगे। ये इतने खतरनाक है। अब तो बड़े बड़े होटल इनको एंट्री नहीं करने देते। अगर ये पता चल जाए कि एमसीडी के काउंसलर हैं, एमसीडी के मेयर हैं,
तो बहुत मुश्किल से इनको एंट्री मिलती है वहाँ पे। तो सिंगापुर वालों को डर है कि यार ये चोर उचक्के हैं, सब के सब आ जाएंगे, सारा पैसा खा लेंगे। सच्चाई तो ये है कि मेयर तो बहाना है, केजरीवाल निशाना है। मोदी जी को केजरीवाल से डर लगने लग गया है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी मोदी की जो सेना है, मोदी ब्रिगेड जो है, ये सब के सब केजरीवाल जी से नफरत करते हैं। इनको पता है कि केजरीवाल जी बड़े शानदार काम कर रहे हैं, इनको अंदर से पता है। इनको पता है कि इस देश की उम्मीद बन रहे हैं केजरीवाल जी। जिस तरह का काम वो कर रहे हैं, आज पूरे देश के अंदर जहां भी लोग जाते हैं, लोग कहते हैं जी इस देश को तो केजरीवाल ही ठीक कर सकता है। केजरीवाल ही एक उम्मीद बनते चले जा रहे हैं। मोदी जी को डर लगता है। मोदी जी को पता है कि उनको राष्ट्र के स्तर पे अगर कोई एक व्यक्ति, कोई एक नेता अगर आज उनको टक्कर दे सकता है तो वो केजरीवाल है। इसलिए उनको बड़ा डर लगा कि अगर केजरीवाल जी सिंगापुर चले गए, पूरी दुनिया के लोग आएंगे, वहाँ केजरीवाल जी को सुनेंगे, उनको वाहवाही होगी, उनके लिए तालियां बजेंगी, तो कहीं केजरीवाल बहुत बड़ा ना बन जाए। और मोदी जी डरने लग गए पूरी तरह से। दिक्कत ये है मोदी जी कि आप केजरीवाल जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गए हो। देश, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री जाके सिंगापुर विश्व पटल पे अपनी बात रखेंगे तो उससे सिर्फ भारत का, हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा कि भाई हिंदुस्तान के अंदर इतना शानदार काम हो रहा है, भारत के अंदर इतना काम, अच्छा काम हो रहा है। इससे तो देश को गर्व होता। लेकिन और यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं